बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टाइम विद मोहम्मद इमरान में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल करना ना भूलें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलामुअलैकुम प्यारे वीवर्स, आज मैं आपके साथ शलजम और गाजर का खट्टा अचार बनाने की रेसिपी शेयर करूंगा, जो बहुत ही मज़ेदार और चटखारेदार होता है। इस अचार को हम बग़ैर धूप लगाए आसानी से तैयार कर सकते हैं। आपको वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा देखना है ताकि ये रेसिपी आपको अच्छे से समझ आ जाए। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। 1 केजी शलजम लेंगे, हाफ केजी गाजर लेंगे। इसको अच्छी तरीके से वॉश करके काट लेंगे। शलजम को इस तरीके से काट लेंगे, ना ये ज़्यादा मोटे हों ना ज़्यादा पतले। लहसुन का 1 बंच लेंगे। लहसुन देसी लेना है। 3 टीस्पून राई के लेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। 2 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें। राई को पीस लेंगे। प्यारे व्यूअर्स, आपको मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि मैं आपके लिए ऐसी मज़ीद रेसिपी बनाता रहूं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप किस कंट्री से मेरी वीडियो देख रहे हैं। अब एक पतीली लेंगे और उसमें 4 गिलास पानी के डाल देंगे और पानी को बॉईल कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें शलजम डाल देंगे। मेरे चैनल पर जो न्यू व्यूअर्स हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मेरी हौसला अफजाई होगी और मुझे सपोर्ट करें। अब इसको 50% गला लेंगे। प्यारे व्यूअर्स, राई पीसने के बाद इसमें 1 टीस्पून सफ़ेद नमक और हाफ टी स्पून काला नमक डाल देंगे। कुटी हुई मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, लहसुन। अब थोड़ा सा पानी लेके और इसको ग्राइंड कर लेंगे। 20 मिनट हो चुके हैं। अब शलजम को चेक कर लेंगे। अब हमारे शलजम हाफ बॉइल्ड हो चुके हैं। अब इसको एक छन्ने में निकाल लेंगे। अब चटनी को इस तरीके से पीस लेंगे। अब शलजम और गाजर ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब जो शलजम और गाजर बॉइल्ड किए थे उसके पानी को भी हम ठंडा कर लेंगे। 1 घंटा हो चुका है। अब शलजम ठंडे हो गए हैं। अब जो चटनी हमने पीसी थी इसके ऊपर डाल देंगे। इसके लिए हमें बड़ा बाउल लेना है ताकि इसको मिक्स करते हुए शलजम टूटे नहीं। चटनी डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इस पे मसाला लग चुका है। अब एक बाउल लेंगे। अब इसमें शलजम और गाजर डाल देंगे। अब शलजम का पानी ठंडा हो चुका है, जिसमें हमने शलजम और गाजर उबाले थे। अब वो पानी इसमें डाल देंगे। प्यारे व्यूअर्स, आप मेरी वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। ये बिल्कुल फ्री होता है, इसके कोई चार्जेस नहीं होते। अब इसे 1 हफ्ते के लिए एयर टाइट जार में बंद करके रख देंगे।
प्यारे व्यूवर्स, 7 दिन के अंदर हमारा अचार तैयार हो चुका है। मैं आपको इसको चेक भी करा दूं। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए शलजम पे भी कितना प्यारा सा कलर आ चुका है और हमारा अचार भी अच्छी तरीके से गल चुका है। अब ये मज़ेदार सा खट्टा अचार बनकर तैयार है। व्यूअर्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह और भी मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ बनाता रहूं और आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और आपसे गुजारिश है, दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह।